बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेक्शन सी करेंगे 2015 का। और इसमें जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हम सारे सॉल्व करेंगे एंड वो बारी बारी फिर मैं आपको डिटेल में बताती जाऊंगी। सो जिन्होंने सेक्शन बी की वीडियो नहीं देखी वो काइंडली पार्ट 1 उसको देख लें एंड देन उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा क्योंकि उसमें हमने पेपर को भी अपलोड किया हुआ है। ओके जी, नाउ the section C, the first question is about the write note on fertilization and its types, right? तो हमारे पास क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन पे नोट लिखना है और उसकी टाइप्स को भी एक्सप्लेन हमने करना है, ठीक है। तो ये टोटल 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है हमारे पास। सो इसमें हमने क्या करना है कि पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको हमने हाईलाइट कर देना है, देन इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन हमने लिखनी है, देन इसके बाद इसकी जो है हमारे पास जो 2 टाइप है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। ओके जी, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ मैंने टाइप की हेडिंग दे दी एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगेन मैंने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को पॉइंट्स में कर दिया। उसके बाद हमने जो प्रोसेस है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है उसको हमने एक प्रोसेस की हेडिंग दे के जिसमें हमने लिखा है कि बोथ मेल एंड फीमेल रिलीज देयर गैमीट्स इन देयर इनटू देयर एनवायरनमेंट, into their surrounding which is especially water. So उसके बाद फिर हमने इसकी एग्जाम्पल को मेंशन करना है, राइट। एंड एग्जाम्पल के बाद हमने डायग्राम यहाँ ड्रा करनी है और पहले एक बॉक्स बना के उसके अंदर डायग्राम बना दे, राइट। और ये जो डायग्राम है आप पेज 89 पे आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट विच इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी आपने इसी तरह करना है, पहले 2 पॉइंट्स लिख के उसके बाद उसको प्रोसेस करना है। अगेन यहाँ देखिए मैंने ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ एग एंड स्पर्म था तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो 2 वेज फॉर डेवलपमेंट है तो उसको भी मैं हाईलाइट, यहाँ हेडिंग भी देख सकते हैं आप लोग, और मुझसे मैंने हेडिंग नहीं दी तो मैंने जस्ट इसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 डेवलपमेंट के केसेस हैं, ये जो वेज हैं वो हमने यहाँ मेंशन कर दिए। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ एंड हो जाता है, राइट। सो एंडिंग के बाद हमने ये अंडरलाइन, ये नॉट अंडरलाइन, ये हमने फिनिशिंग लाइन जो है इसको हम कहते हैं, ये हमने ड्रा कर दिया। सो दिस इज़ अबाउट दी फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो क्वेश्चन हमारे पास है कि इसी का ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका पार्ट बी है, एक्सप्लेन द कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये हमारे पास 3 मार्क्स का है, राइट। सो यहाँ पे देखिए कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन सी है, इसमें 3 मेजर कैटेगरीज हैं। तो इस तरह इसको पॉइंट्स में करके लिखना है। टेट्रासाइक्लिन है, सल्फोनामाइड है, सेफेलोस्पोरिन है। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन जो है उसको मज़ीद आप हेडिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि डिराइव फ्रॉम नेचर एंड यूजेस। तो ये इस तरह आपके पास ये एक पॉइंट जो है आपने उसको सब डिवीजन में, सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनामाइड। सो सल्फोनामाइड के बाद उसके बाद भी हमने इसमें लिखना है कि सिंथेसिस एंड नेचर, ठीक है। सो नेचर हमारे पास ये लिखना है कि ये बायोस्टैटिक है, कि इसका नेचर क्या है, हमारे पास एंटीबायोटिक जो है। तो उसके बाद हमने इसके यूजेस को लिख लिया कि ये किस ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, कौन सी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन एंटीबायोटिक्स को। नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास है सेफेलोस्पोरिन। सो सेफेलोस्पोरिन जो है इसका हमने पहले हेडिंग लिखना है डिराइव फ्रॉम, कि इस एंटीबायोटिक को हम किस से डिराइव करते हैं, किस से लेते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया सेफेलोस्पोरियम जो है इससे हम इस एंटीबायोटिक को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी नेचर हमने लिखनी है कि बैक्टीरियोस्टेटिक है या बैक्टीरियोसाइडल है। उसके बाद इसके यूजेस हमने लिख दिए, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि जी डिफ्रेंशिएट। सो ऑलवेज ट्राई टू राइट द डिफ्रेंशिएट क्वेश्चन बाय ड्राइंग अ लाइन बिटवीन दीज 2, राइट। तो जब भी आपके पास डिफ्रेंशिएट वाला क्वेश्चन आता है तो आप उसको दरमियान में लाइन लगा के बाकायदा या यहाँ लिख लें डेफिनेशन या इस तरह साइड पे लिख लिया। तो ये चूँकि हमारे पास 4 मार्क्स का है तो इसमें आप लोगों ने इन दोनों की डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद इसके जो है ये एक्स्ट्रा पॉइंट है इसका भी और इसका भी। सो फूड चेन में आप जो है ट्रॉपिक जो लेवल है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जी हमने इसकी एग्जांपल्स जो हैं उनको हमने 2 एग्जांपल, यहाँ एक ही एग्जांपल है चूँकि ये वेब लाइक स्ट्रक्चर है तो ये एक भी काफ़ी है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स हैं तो यहाँ पे हमने 2 कोई सी भी एग्जांपल्स दे दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है
कि राइट नोट ऑन द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। सो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमने लिखना है कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन, डिस्कस ब्रीफली। तो रिफ्लेक्स एक्शन में आपने बुक को फॉलो करना है। सो इसमें हमने हेडिंग्स कैसे देनी है। सो बुक पेज नंबर 40 पे ये टॉपिक है आपके पास टेक्स्ट बुक का। इसमें पहले तो डेफिनेशन आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। सो डेफिनेशन आपकी बुक में स्टार्ट होती है एन ऑटोनॉमिक या ऑटोमेटिक इमीडिएट, राइट, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये डेफिनेशन एंड होता है एनवायरमेंटल चेंज तक। तो ये आप अपनी बुक को सामने रख के वहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन के बाद आपने हेडिंग देनी है रिफ्लेक्स आर्क एंड देन उसके बाद एग्जाम्पल। अब चूंकि ये क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स का है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। सो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन ये आपके पास ज़्यादा मार्क्स का आता है, 4 या 5 मार्क्स का आता है, तो फिर आप 2 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई सी भी एक एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है एग्जाम्पल 1, ठीक है, ये फिंगर वाली एग्जाम्पल थी। उसके बाद एग्जाम्पल 2 जो है उसको मैंने एग्जाम्पल 2 की हेडिंग देख के लिख दिया है। एंड एग्जाम्पल 3 जो है मैंने इस तरह हेडिंग देख के उसको नोट डाउन कर दिया। उसके बाद इसकी जो डायग्राम है आपने अगेन ये बॉक्स बना के उसमें डायग्राम बनाना है, लेबल प्रॉपर करना है, नीट डायग्राम होनी चाहिए। और ये पेज नंबर 40 पे आपके पास होगी फिगर 12.8। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है, अब इसमें ये नहीं है कि पहले हम स्ट्रक्चर लिखेंगे उसके बाद फंक्शंस। तो जाहिर है ब्रेन के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनके साथ उनके फंक्शंस हम लिखते जाएंगे। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन कवर अप हो जाता है। सो फर्स्ट हमने इनको 3 पॉइंट्स में हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये लोकेशन की हेडिंग आपने इसमें देनी है। उसके बाद इसमें मेनिंजेस की हेडिंग देनी है जो कि आपके पास बुक पे पेज नंबर 37 पे अवेलेबल है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसकी हेडिंग देंगे आप लोग। उसके बाद क्रेनियल नर्व्स जो हैं उसकी हेडिंग आपने इसमें देनी है। देन आपके पास हेडिंग आ जाएगी पार्ट्स की। सो पार्ट्स में आप लोगों ने इस तरह लिखना है पॉइंट्स में करके कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है ये हिंड ब्रेन। सो 4 ब्रेन है, 4 ब्रेन के मजीद पार्ट्स की हेडिंग दे के उसके पार्ट्स को मेंशन करना है। एंड देन हर एक पार्ट को अपनी ही फर्दर हेडिंग्स में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ सेरिब्रम है, तो सेरिब्रम को मैंने फॉलोइंग हेडिंग्स में किया। तो ये सारा मटेरियल आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, लेकिन जस्ट आपने ये हेडिंग्स देनी है और इनके सामने एक एक या दो दो जो लाइंस आती हैं वो आप लोगों ने लिखनी है। सो दिस इज इन पेज ऑन पेज नंबर 37। अच्छा, यहाँ पे हेडिंग्स क्या देनी है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की देना है, फिर है कॉर्पस कैलोसम है, फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ग्रे मैटर है, वाइट मैटर है, एंड देन उसके बाद फंक्शंस आ जाएंगे। तो फंक्शंस को भी कोशिश करें कि आपने इस तरह बुलेट्स में लिख लेना है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थैलेमस। थैलेमस की एक आध लाइन जो है आपकी बुक में मेंशन होगी, देन उसका फंक्शन आपने लिख लेना है। सिमिलरली हमारे पास जो लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम का भी आप लोगों ने पहले लोकेशन लिखना है एंड देन उसमें फंक्शन की हेडिंग देनी है। उसके बाद मिड ब्रेन है हमारे पास। तो मिड ब्रेन जो है इसमें आप लोगों ने लोकेशन की हेडिंग देनी है एंड देन इसका फंक्शन। सो यानी हर एक पार्ट को मजीद हेडिंग्स में आपने डिवाइड करना है एंड देन उसको पॉइंट्स में करके लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हिंड ब्रेन जो है, हिंड ब्रेन के पार्ट्स हैं सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सो सेरिबेलम जो है इसका आप लोगों ने लिखना है कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। देन इसके फंक्शंस जो भी 2 अवेलेबल हैं तो वो आपने लिखने हैं। उसके बाद पोन्स हैं, उसमें भी इसी तरह हेडिंग्स देना है एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है उसके साथ भी इसी तरह आप लोगों ने करना है, यही लिखना है। एंड देन डायग्राम, एंड में आपने डायग्राम बनानी है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पेज पे मौजूद है, पेज 38। ओके जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट बी जो है व्हाट आर दी काजेस, ठीक है, ऑफ एयर पोल्यूशन। सो काजेस हमारे पास एयर पोल्यूशन का है, यहाँ आप लोग ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सो यहाँ भी क्वेश्चन को देख के चूँकि अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है ये पार्ट बी जो है तो आप में कोई से भी 3 लिख लें, और अगर 4 मार्क्स का है तो कोई भी 4 लिख सकते हैं, राइट। इसी तरह लेड कंपोनेंट्स हैं एंड पार्टिकुलेट्स वगैरह हैं, इस तरह फॉलोइंग हेडिंग करके उसको बुलेट्स में आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हमारे पास है, हमारे पास क्वेश्चन 6 है व्हाट इज स्केलेटन, ठीक है, डिस्कस एक्सियल स्केलेटन इन डिटेल। ये ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसमें पहले आप लोगों ने स्केलेटन की डेफिनेशन लिख लेनी है, देन उसकी बोन्स के बारे में लिखना है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है उसमें कितनी बोन्स होती हैं और इन एडल्ट जो है हमारे पास कितनी बोन्स होती हैं।
देन उसके बाद आपने फंक्शन ऑफ स्केलेटन जो है, इसके 3 बेसिक फंक्शन है जो कि सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन मूवमेंट जो है प्रोवाइड करता है, तो ये लिख लेना है, राइट। अब इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्केलेटन के बारे में आप लोगों ने लिखना है कि एक्सियल स्केलेटन होता है और अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। सो क्वेश्चन की डिमांड है एक्सियल स्केलेटन, तो आपने अपेंडिकुलर को छेड़ना नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में मांगा गया है आपने सिर्फ उसी को ही लिखना है। सो एक्सियल स्केलेटन आपके पास पेज 57 एंड 58 पे मौजूद है। सो वहाँ पे भी आपने पहले इसकी लोकेशन लिखनी है, एक्सियल स्केलेटन यानी कहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट्स को ऐसे पहले बुलेट्स फॉर्म में इस तरह लिखना है पॉइंट्स में, एंड देन हर एक पॉइंट को आपने एक्सप्लेन करना है। सो इसको अगर आप इस तरीके से कर ले तो ये आपके लिए याद करने के लिए भी आसानी हो जाएगी और आपका क्वेश्चन भी कवर अप हो जाता है। तो स्कल है जिसमें क्रेनियम बोन्स एंड फेशियल बोन्स आती हैं, तो क्रेनियम बोन्स हैं 8 बोन्स एंड फेशियल बोन्स कितने हैं जी 14 बोन्स। इसी तरह वर्टिब्रल कॉलम जो है ये आप लोगों ने इसके स्टेटमेंट लिखना है, और उसके बाद ये वर्टिब्रे हैं 33। तो इसमें हर एक वर्टिब्रे जो है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है सर्विकल है, थोरेसिक है, लंबर है, पेल्विक है, ठीक है। तो किस रीजन पे पाए जाते हैं, इसकी लोकेशन क्या है एंड उनमें कितने वर्टिब्रे मौजूद हैं, ये आपने सारे लिखने हैं। इसी तरह यहाँ देखिए पेल्विक को 2 सेट में हमने डिवाइड किया है एंड देन आपने इसको इस तरह लिख लेना। ओके जी, नाउ पार्ट बी है हमारे पास इस क्वेश्चन का कि स्ट्रक्चर ऑफ सीट पे डिटेल नोट लिखना है, राइट। तो उसमें हमने आपके पास बुक का पेज नंबर 84 है, उसके ऊपर ये डिटेल लिखा है, लेकिन इसको फॉलोइंग हेडिंग्स में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी इसमें हेडिंग्स हैं बुक में, सो ऐसे ज़्यादा हेडिंग की ज़रूरत नहीं होगी। और लेकिन फंक्शंस लाइक जैसे देखिए यहाँ सीट हमने पहले लिखा, पहले आपको सीट को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने इसके स्ट्रक्चर को लिखना है एंड स्ट्रक्चर में आपके पास सीट कोट है एंड देन उसके फंक्शन को अलग से आपने हेडिंग देख के मेंशन करना है। उसके बाद हाइलम है एंड देन उसका जो है फंक्शन है, आपने उसको डिटेल लिखना है। देन आपके पास माइक्रोपाइल है, ठीक है। तो माइक्रोपाइल के बारे में एक आध लाइन है हमारे पास बुक में एंड देन उसका फंक्शन स्पेसिफिक है, तो वो भी हमने इसमें हेडिंग अलग से हेडिंग डाल के लिख देना है। देन हमने एम्ब्रियो एंड देन एम्ब्रियो के पार्ट्स हमारे पास है कॉटिलिडन, प्लूम्यूल, रेडिकल, फिर उसके बाद एपिक्यूटाइल को अलग से हेडिंग दें और हाइपोकोटाइल को अलग से हेडिंग दे के आप लोग इसको लिखेंगे एंड द लास्ट हेडिंग वुड बी एंडोस्पर्म, राइट। सो इस तरह ये आपके पास ये जो पूरा क्वेश्चन है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सीड वो एंड हो जाता है एंड लास्ट में हमने इसकी जो डायग्राम है आपने उसको ड्रा करना है एंड लेबल करना है। सो एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि बायो के पेपर में आपने लॉन्ग क्वेश्चन के साथ मस्ट डायग्राम बनाना है, चाहे वहाँ गिवन है कि नहीं है, आप उसके साथ डायग्राम बनाएं, एक अच्छा लुक देता है। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सो शॉर्ट क्वेश्चंस में डायग्राम मैंडेटरी तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप बनाएं, लेकिन अगर बनाते हैं तो वो भी अच्छा लुक देता है। सो कोशिश करें कि पहले आप जो क्वेश्चंस आप लोग उनको अटेम्प्ट करें, साइड पे बॉक्स खाली छोड़ दें एंड देन लेटर ऑन उसमें डायग्राम आप लोग बनाएं। या पहले जो है रफ स्केच बना दिया करें, उसके बाद एंड में आप उसकी शेडिंग या जो भी इसको हाईलाइट वगैरह करना है आप एंड में कर सकते हैं, राइट। सो होप यू लाइक द वीडियो। सो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द बटन, राइट। थैंक यू।